देखिए, पूजा हम करते हैं, पाठ हम करते हैं, सब कुछ करते हैं और हमें लगता है हमारे घर में दैवीय शक्ति है, हमें लगता है हमारे घर में कोई इष्ट हैं, पितृ हैं और हम उनको मानने लगते हैं और पूजा करने लगते हैं, शक्ति को पूजा करने लगते हैं। पर होता क्या है कि हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो शक्ति है या कोई प्रेत पितृ है। हमें ये नहीं पता कहीं कोई भूत प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई भी जिन्न मसान कुछ भी ऐसा तो नहीं जो घर में बैठ गया और हम उसकी पूजा कर रहे हैं देवता समझ के, इष्ट समझ के, पितृ समझ के। क्योंकि कोई साइन तो मिलते नहीं, हम हमें पता ही नहीं कैसे पता करेंगे और हम पूजे जा रहे हैं, उसको हम उठाए जा रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं। शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि हमारा बहुत भला हो रहा है, उसके बाद हम गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बिल्कुल मरने कंडीशन आ गई और मतलब हर जगह नुकसान, हर जगह कुछ भी फायदा नहीं। बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि जी 17 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए पूजा करते हुए, साधना करते हुए या शक्ति के, पर आज तक कुछ हुआ ही नहीं, नुकसान ही नुकसान होता है, सब कुछ ऐसा होता है। तो ये जो कारण है, ये कारण क्या है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि आपके घर में कोई शक्ति ना हो, कि कोई भूत प्रेत या कोई क्या कहते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी बैठ गई है जो ईश्वर का रूप लेके बैठ गई है और आपको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो आज मैं वो उपाय बता रहा हूँ, वो संकेत बता रहा हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपकी पूजा है वो आपके देवी देवता ले रहे हैं या भूत प्रेत ले रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चेला गोरख का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी भक्त ऐसे हैं जिनको कि नुकसान होता है, जिनको कि दुनिया भर ने लूट रखा है, उन लोगों को इस चैनल पर आने के बाद इस चैनल से जो परेशानियों वाले वीडियोस हैं, जो उपाय वाले वीडियोस, जैसे ये एक वीडियो बन रही है, ये मिले और वो अपना समाधान कर सके बिना किसी को पैसा दिए, बिना किसी से लुटे हुए। तो सब्सक्राइब करके अभी शेयर कर दीजिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम की, जय बागड़ सरकार की सदाई जो, जय श्री सिद्धनाथ गोरखनाथ की सदाई। तो देखिए, मैं बहुत छोटे छोटे संकेत बता रहा हूँ आज आपको कि जिससे आप पता कर सकते हैं कि भाई आपकी पूजा कहाँ जा रही है। सबसे पहला संकेत बता देता हूँ। सबसे पहला संकेत देखिए, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, माँ तुलसी का पौधा है, अक्सर हम हिंदुओं के यहाँ पर, सनातन धर्मियों के यहाँ पर तुलसी माता का पौधा लगा होता है घर में, आंगन में या बालकनी में, अगर हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो इस तरीके से। और वो पौधा आपका बार बार सूख जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कुछ समय से ऐसा हो रहा है या पहले से ऐसा हो रहा है लगातार, तो एक बात आप समझ के रखिएगा कि तुलसी जी का पौधा नकारात्मक शक्तियों से सीधा टकराता है। और अगर तुलसी जी बार बार सूख रही हैं आपके यहाँ पर, या पौधा टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत तांत्रिक क्रिया आपके घर पे है जो आपकी पूजा को खा रही है। ठीक है, आपको पूजा नहीं मिल रही है, ये बिल्कुल सीधा समझ के रखिएगा। पहला हो, ये मैंने आपको एक संकेत बता दिया। दूसरा संकेत आप समझ लीजिएगा। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत ये है कि अगर आपके घर में पौधे हैं फूलों वाले, जिनमें फूल लगते हैं, जैसे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, इस तरीके के अगर पौधे हैं आपके घर में, ठीक है, फूलों वाले पौधे, और उन पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मली इतने आते नहीं हैं पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं, या बिल्कुल फूल नहीं आ रहे हैं, पौधे सूख गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आप ये मान के चलेगा कि आपकी जो पूजा है वो नकारात्मक जा रही है, यानी कि आपकी पूजा को आपके देवता, देवी, पितृ नहीं ले रहे हैं और उसको कोई ना कोई भूत प्रेत या कुछ भी उस पूजा को ले रहा है। ये आप बाल के मान के चलिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप जैसे पूजा करते हैं, ठीक है, आप पूजा करते हैं, पूजा के समय पे जब आप पूजा करने बैठे हैं, तो जैसे आप पूजा शुरू करते हैं या पूजा कर रहे होते हैं तो अजीब सी दुर्गंध आती है आपको, अजीब सी बदबू आती है आपको बीच बीच में, जैसे ना हवा का झोंका आया और स्मेल आई, बदबू आई। तो अगर इस तरीके का कुछ भी आपके साथ हो, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सब चीज़ें ध्यान देने की चीज़ है। संकेत हमेशा मिलते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम लोग ध्यान देते हैं। तो अगर आप पूजा पे बैठ रहे हैं और आपको दुर्गंध आती है, गंदी बदबू आती है, रह के आती है, धीरे धीरे आती है, पूजा के स्थान के आसपास आती है, जबकि आप पूजा का स्थान है, पूजा का जगह है, मंदिर का स्थान तो साफ करके रखते होंगे, बढ़िया से रखते होंगे,
फिर भी अगर आती है तो आप ये समझ के रखिएगा कि आपके घर की जो पूजा है वो नकारात्मक जा रही है, उसको कोई गलत शक्ति ले रही है, वो आपके देवी देवता नहीं ले रहे हैं उस पूजा को, ये आप समझ के रखिएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा हम लोग अपने घरों में देसी घी की बत्ती लगाते हैं, ज्योति करते हैं। अगर वो घी या तिल का तेल की भी लगाते हैं, बहुत सारे भक्त सरसों के तेल की भी लगाते हैं, तो वो घी या तेल जो भी जिससे भी आप बत्ती लगा रहे हैं, ज्योति कर रहे हैं, अगर वो सड़ जा रहा है, खाने का तो सही चल रहा है पर जो मंदिर में रखा हुआ है ज्योति जिससे आप ज्योति कर रहे हैं, अगर वो सड़ जा रहा है, खराब हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये आप मान के चलिएगा कि आपके घर में जो शक्ति है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, कोई भूत है, प्रेत है, जिन्न है, मसान है या कुछ भी है, पर वो देवी देवता नहीं है, वो आपके पितृ नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, ये मान के चलिएगा आप उस चीज़ को लेकर। अगर ऐसा होता है तो एक और संकेत बता, देखो मैंने आपको भी इतने सारे संकेत बता दिए हैं, इनमें से कोई भी एक दो संकेत आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो उस चीज़ को समझ के चलिएगा। अब एक और संकेत बता देता हूँ मैं आपको भी कि होता क्या है कि आप रसोई में हैं जहाँ आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो अक्सर खाना बनाने के साथ में पानी का भी साधन होता है, हमारे रसोई घर में ये होती है। अगर वहाँ पर आपका जो खाना है, आप खाना बना रहे हैं, वो खाना अक्सर सड़ जाता है, अक्सर ख़राब हो जाता है, उसमें गंदे कीड़े लग जा रहे हैं। कीड़े मीन्स जैसे कॉकरोच, चूहे, ज़बरदस्ती। एक तो ये होता है नॉर्मल है भाई, अगर आपके घर में चूहे हैं तो नॉर्मल है, पर ठीक है, पर अगर ज़बरदस्ती उसमें ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, गंदा हो रहा है, खाना सड़ रहा है, बेकार हो जा रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके घर में अगर पानी है, पानी कहीं रख रहे हैं घर में आप रसोई में, और वो पानी गंदा हो जा रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो ये समझ के चलिएगा कि आपके घर में नकारात्मक एनर्जी है, आपके घर में भूत प्रेत का साया है, देवी देवता आपकी पूजा नहीं ले रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हो किसी गंदी शक्ति की कर रहे हैं। कर तो मतलब आप तो अच्छी कर रहे हैं पर वो गंदी शक्ति के पास जा रही है। एक अंतिम और बता देता हूं मैं आपको, हम लोग पूजा हवन कराते हैं घर में, पूजा पाठ कराते हैं, चौकी कराते हैं, तो पंडित जी को बुलाते हैं या चौकी वाली जो आजकल टीमें होती हैं, है ना, पार्टियां होती हैं, जागरण पार्टी वगैरह, चौकी पार्टी वगैरह, उनको बुलाते हैं, तो अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है उनसे किसी न किसी बात को लेके, दान दक्षिणा को लेके, फल फ्रूट को लेके, भोग प्रसाद को लेके, या किसी न किसी और बात को लेके। तो अगर ये अक्सर होता है आपके घर में, हो जा रहा है, या जब भी कुछ हो रही है, पंडित जी से लड़ाई हो जा रही है, तो ये मान के चलिएगा कि आपके घर में जो पूजा हो रही है वो किसी गंदी शक्ति की हो रही है, अच्छी शक्ति नहीं है, कोई बुरी गंदी शक्ति है जो आपकी उस पूजा को स्वीकार कर रही है और आपका नाश कर रही है। ये आप बिल्कुल समझ कर चलिएगा। तो इस तरीके से ये जो संकेत है भाई, आप समझिए, खुद से समझिए, क्यों आपको किसी से बात करनी है, क्यों आपको किसी को पैसा देना है, आप खुद से समझिए और समझ के देखिए कि अगर ये ऐसा हो रहा तो तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए, उसकी बंदिश लगाइए, ठीक है ना। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, बाबा से प्रार्थना करूंगा कि इसको काटा कैसे जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए। अगर हम समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो जल्दी आपके बीच में लेके आऊँ जिसमें इन चीज़ की काट आपको बता पाऊँ। तो गुरु गोरखनाथ महाराज सभी पर कृपा करें, ऐसा मेरा मानना है। और चैनल को अभी शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे यूट्यूब पर नहीं है, मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, मैं कोई सेटअप नहीं लेता, बट मैं इतना चाहता हूँ कि जो लोग परेशान हैं उनके पास तक ये उपाय पहुँचने चाहिए और बिना पैसा खर्च के, बिना कहीं लुटे वो लोग सफल हो जाना चाहिए। जय जय श्री गोरखनाथ।